क्या एक ऐसी नेता जिसने 34 साल के अजय वामपंथी किले को उखाड़ फेंका, आज अपनी ही बनाई पार्टी को अपने आंखों के सामने टूटते हुए देख रही है। बंगाल और देश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा राजनीतिक भूकंप आया है जिसने पूरी सियासत की बुनियाद हिला कर रख दी है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी अब टूट की कगार पर है और इसका सीधा असर दिल्ली के तख्त पर पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। आज हम उस मुद्दे की गहराई में उतरेंगे जो इस वक्त देश का सबसे बड़ा सियासी तूफान बना हुआ है। टीएमसी में बगावत कैसे हुई, एनडीए अपने 2/3 बहुमत के जादुई आंकड़ों तक कैसे पहुंच रहा है, और क्या सच में ममता बनर्जी अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने जा रही हैं। आज हम न सिर्फ इन खबरों का सच जानेंगे बल्कि उस दीदी की कहानी भी समझेंगे जिसका राजनीतिक सफर खून पसीने और अनगिनत संघर्षों से लिखा गया है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज कई बड़े राज खुलने वाले हैं। इस वक्त टीएमसी के अंदर एक ऐसी भीषण बगावत चल रही है जिसका अंदाजा शायद खुद ममता बनर्जी को भी नहीं था। पार्टी के करीब 64 विधायकों ने खुलेआम बगावती तेवर अपना लिए हैं। रीतव्रत बनर्जी और काकोली घोष दस्तीदार जैसे नेता छाती ठोक कर दावा कर रहे हैं कि उनका धड़ा ही असली टीएमसी है। और बात सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रही। लोकसभा में 20 से ज्यादा सांसदों ने बगावत करते हुए स्पीकर से अलग बैठने की जगह तक मांग ली है। सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश सिंह बड़ाइक जैसे कद्दावर चेहरे, वो चेहरे जो कभी दीदी के सबसे खास थे, एक के बाद एक राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे चुके हैं। जरा सोचिए, जिस पार्टी को सड़क से उठाकर इतना बड़ा बनाया गया, आज वही पार्टी अपने आंतरिक कलेश और धड़ेबाजी की वजह से ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। अब आपने मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि बंगाल में टीएमसी के टूटने से देश की राजनीति पर या दिल्ली की गद्दी पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, ये पूरा मामला सीधे दिल्ली की कमान और एनडीए के मास्टर प्लान से जुड़ा है। आपको याद होगा, इसी साल की शुरुआत में परिसीमन बिल और महिला आरक्षण जैसे बड़े संविधान संशोधन बिल संसद में पास नहीं हो पाए थे। क्यों? क्योंकि एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा में वो 2/3 बहुमत नहीं था। लेकिन अब टीएमसी सांसदों के लगातार इस्तीफे देने और बगावती नेताओं के अलग होने से संसद का पूरा गणित पलट रहा है। विपक्ष का आंकड़ा लगातार गिर रहा है और एनडीए के लिए संसद में 2/3 बहुमत का रास्ता बिल्कुल साफ होता दिख रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस वक्त सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है कि मानसून सत्र में एनडीए सरकार दोबारा इन महत्वपूर्ण बिलों को पटल पर ला सकती है। कांग्रेस ने तो खुलेआम आरोप लगा दिया है कि यह सब एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। सत्ता पक्ष दबाव बनाकर विपक्ष को तोड़ रहा है। टीएमसी की इस कमजोर होती स्थिति को देखकर हाल ही में दिल्ली के सियासी गलियारों में एक बहुत बड़ी और सनसनीखेज अफवाह उड़ी। चर्चा ये चली कि क्या टीएमसी अब हार मानकर कांग्रेस में शामिल होने वाली है। ये सुगबुगाहट तब से शुरू हुई जब ममता बनर्जी ने दिल्ली आकर सोनिया गांधी से मुलाकात की और दोनों ने पूरी गर्मजोशी से एक दूसरे को गले लगाया। इसके ठीक बाद अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी के बीच भी एक लंबी बंद कमरे में मुलाकात हुई है। तो क्या सच में घर वापसी का कोई बड़ा ऑफर है? दोस्तों, मैं आपको इसका सीधा और सटीक सच बताता हूँ। ये खबर पूरी तरह से बेबुनियाद है। टीएमसी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने इस विलय की खबर को सिरे से खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी के पास कांग्रेस में विलय का कोई ऑफर न तो है और न ही वो किसी के सामने झुकने को तैयार है। वो अपनी पार्टी टीएमसी को फिर से अपने दम पर खड़ा करने का माद रखती है। यहाँ तक कि बगावती धड़े ने भी साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। इसलिए विलय की इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। इस पूरे सियासी तूफान के बीच हमें उस शख्सियत को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जो इस वक्त चर्चा के केंद्र में है। एक इंसान के तौर पर जब आप ममता बनर्जी की जीवनी और उनके संघर्षों को करीब से देखते हैं तो राजनीतिक मतभेदों के बावजूद आपको उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। 5 जनवरी 1955 को कोलकाता के एक आम मध्यवर्गीय परिवार में जन्मी ममता ने बहुत छोटी उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था।
परिवार का पेट पालने के लिए इस लड़की ने घर घर जाकर दूध तक बेचा है, लेकिन उस गरीबी में भी उनके अंदर सिस्टम से लड़ने की एक आग धड़क रही थी। सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्होंने उस वक्त के दिग्गज कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर पूरे देश को चौंका दिया था। उन्हें जायंट किलर कहा जाने लगा। लेकिन जब उन्हें लगा कि उनकी अपनी कांग्रेस पार्टी वामपंथियों के खिलाफ नरम पड़ रही है, तो उन्होंने सत्ता से कोई समझौता नहीं किया। 1998 में उन्होंने कांग्रेस को लात मार दी और जीरो से अपनी खुद की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। ममता बनर्जी का सफर कभी आसान नहीं रहा। 90 के दशक में उन पर कई जानलेवा हमले हुए। एक रैली के दौरान उनके सिर पर लोहे की रॉड से इतनी बुरी तरह वार किया गया था कि उनकी जान जाते जाते बची थी। महीनों अस्पताल के बिस्तर पर रहने के बाद भी वो शेरनी नहीं रुकी। नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलन को याद कीजिए। एक ऐसी नेता जो किसानों के हक के लिए सड़कों पर उतरी, पुलिस की लाठियां खाई और 26 दिनों तक आमरण अनशन किया और आखिरकार अपनी उसी अटूट मेहनत के दम पर 2011 में उन्होंने 34 साल पुराने उस अजय कम्युनिस्ट किले को ध्वस्त कर दिया, जिसे हराना नामुमकिन माना जाता था। हवाई चप्पल, सफेद सूती साड़ी और कंधे पर एक साधारण सा झोला, आज भी बंगाल की स्ट्रीट फाइटर की यही असली पहचान है। आज वही ममता बनर्जी, वही दीदी अपनी सियासत के सबसे मुश्किल और सबसे भावुक दौर से गुजर रही है। जिस पार्टी की एक एक ईंट उन्होंने अपने खून पसीने से जोड़ी थी और वो आज उन्हीं की आंखों के सामने दरक रही है। सियासत वाकई बहुत निर्मम होती है दोस्तों। कल तक जो लोग उनके नाम का जयकारा लगाने से नहीं थकते थे, आज वही उनके खिलाफ बगावत का झंडा उठाए खड़े हैं। क्या ममता बनर्जी इस तूफान को झेल पाएंगी? उनका इतिहास गवाह है कि जब जब उन्हें कमजोर समझा गया है, जब जब उन्हें जमीन पर गिराया गया है, वो और भी ताकतवर होकर वापस लौटी हैं। लेकिन इस बार चुनौती बाहर के दुश्मनों से नहीं, बल्कि उनके अपनों से ही है। और दिल्ली में बैठी एनडीए सरकार अपनी 2/3 बहुमत के रास्ते को साफ होता देखकर हर एक कदम बहुत सोच समझकर शतरंज की बिसात की तरह रख रही है। आने वाले दिन में देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है। क्या दीदी का तिलस्म बचेगा या एनडीए का चक्रव्यूह सब कुछ बदल कर रख देगा? पूरी खबर और हर एक सियासी हलचल पर न्यूज चौपाल की पैनी नजर लगातार बनी रहेगी। आप इस पूरे सियासी फेरबदल पर क्या सोचते हैं? क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी को टूटने से बचा पाएगी? अपनी बेबाक राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मैं प्रज्ञांश तिवारी अब आपसे लेता हूँ विदा। देश और दुनिया की हर सच्ची और बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए न्यूज चौपाल के साथ, जहाँ सच कभी छुपता नहीं है। नमस्कार।